Hello everyone, welcome to our platform सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज मुस्कान। आई होप आप सब अच्छे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज की वीडियो में हम डीसीसीएन के चैप्टर 4 नेटवर्किंग मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 में नेटवर्किंग मॉडल में आपके टोटल 4 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है आपका ओएसआई मॉडल, जिसमें है ओएसआई मॉडल की डेफिनेशन, लेयर एंड आर्किटेक्चर। एंड सेकेंड टॉपिक है फंक्शन ऑफ वेरियस लेयर, यानी कि फंक्शन ऑफ वेरियस लेयर यानी कि ओएसआई लेयर और उनके फंक्शन के बारे में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक, फर्स्ट एंड सेकेंड। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या होता है? तो ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या फुल फॉर्म होती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक फ्रेमवर्क है। क्या है? इज अ framework that help us understand how different networking सिस्टम्स कम्युनिकेट। तो जो आपका ओएसआई होता है ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें मल्टीपल जो नेटवर्क होते हैं उनको समझने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। तो जो ओएसआई होता है वो हमारी हेल्प करता है कि जो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते हैं वो एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसमें हमारी हेल्प करता है। टोटल इसमें 7 लेयर होती है और हर एक लेयर का एक स्पेसिफिक रोल होता है। So the OSI model or Open System Interconnection Model is a framework that helps us understand how different networking system communicate. It consists of 7 layers, each with specific role. तो ओएसआई मॉडल एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, जो एक फ्रेमवर्क है जो हमारी हेल्प करता है कि जो मल्टीपल नेटवर्क होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, उसमें हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, उन सबको समझने में हमारी मदद करता है। टोटल इसमें 7 लेयर होती है और हर एक 7 लेयर का एक स्पेसिफिक रोल होता है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो टोटल कितनी लेयर होती है? टोटल 7 लेयर होती है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। सेम 7 बॉक्स इधर साइड बना लेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। टोटल कितनी लेयर होती है? टोटल 7 लेयर होती है। फर्स्ट साइड हो गई आपकी सेंडर, सेकंड हो गई रिसीवर। तो सेंडर कौन होता है? सेंडर वो होता है जो भी कोई भी डेटा क्या करता है, सेंड करता है। और रिसीवर वो होता है जो सेंडर डेटा सेंड करता है और रिसीवर उस डेटा को क्या करता है, प्राप्त करता है, यानी कि रिसीव करता है, वो होता है रिसीवर। तो अब बात करते हैं कि 7 लेयर कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट होगी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर। सेकंड होगी प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन लेयर। एंड थर्ड होगी सेशन लेयर। एंड फोर्थ होगी नेटवर्क। फर्स्ट लेयर कौन सी हो गई? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन। एंड नेक्स्ट होगी ट्रांसपोर्ट। कौन सी होगी? ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर होगी नेटवर्क। एंड नेक्स्ट डेटा लिंक। एंड लास्ट फिजिकल। तो कौन फर्स्ट लेयर है?
एप्लीकेशन, सेकंड प्रेजेंटेशन, थर्ड सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। सेम लेयर इसमें होगी रिसीवर में कि फर्स्ट है एप्लीकेशन, सेकंड है प्रेजेंटेशन, एंड थर्ड है सेशन, एंड फोर्थ है ट्रांसपोर्ट, एंड फिफ्थ है नेटवर्क, सिक्स डेटा लिंक, एंड लास्ट है फिजिकल। तो ये टोटल आपकी 7 लेयर होती है। कौन कौन सी? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो जो स्टार्टिंग की 3 लेयर होती है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये ओएसआई का क्या होता है? ओएसआई मॉडल। तो ये ओएसआई होते हैं सॉफ्टवेयर, और ट्रांसपोर्ट होता है ओएसआई का हार्ट। क्या होता है ट्रांसपोर्ट? ओएसआई का हार्ट। एंड लास्ट की 3 होती है हार्डवेयर। तो वही कि सेंडर कोई भी डेटा क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, तो फिर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो यानी कि जो आपका सेंडर होगा यानी कि फिजिकल होगा, वो करेगा जो भी वो डेटा सेंड कर रहा है रिसीवर तक, तो वो डेटा वो वायर के थ्रू भी सेंड कर सकता है और वायरलेस के थ्रू भी क्या कर सकता है, डेटा को सेंड कर सकता है। वायर के थ्रू भी क्या कर सकता है, डेटा को सेंड कर सकता है, और वायरलेस थ्रू भी क्या कर सकता है, डेटा को सेंड कर सकता है। वही फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो इसमें ऐड हो जाएगी कि ये सारे के सारे फॉर्म मिलके बन जाएगी कि एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इनमें क्या ऐड हो जाएगी? प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल, प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल, फिर है सेशन प्रोटोकॉल, फिर नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एंड नेक्स्ट है नेटवर्क प्रोटोकॉल, एंड नेक्स्ट है डेटा लिंक प्रोटोकॉल, एंड नेक्स्ट है फिजिकल, फिजिकल प्रोटोकॉल। तो आई होप आप सबको डायग्राम क्लियरली समझ में आ गया होगा कि टोटल कितनी लेयर होती है। तो आप एग्जाम में डायग्राम के थ्रू भी हर एक लेयर को अच्छे से समझा सकते हो, यानी कि एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर। तो ये जो लेयर होती है यानी कि जो फिजिकल लेयर होती है, ये फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस, यानी कि डिवाइसेस के बीच में जो भी फिजिकल कनेक्शन होता है उनको क्या करती है, उनको डील करती है, यानी कि मैनेज करती है। कि this layer deals with the physical connection between devices including cables and switches and how data is transmitted as signal। कि ये लेयर केबल और स्विचेस के साथ क्या करती है, डिवाइसेस के बीच फिजिकल कनेक्शन और डेटा को, फिजिकल कनेक्शन डेटा को किसके रूप में ट्रांसमिट करती है, सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर होती है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर टू टू नेट डेटा ट्रांसफर की। डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है
कि जो डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजने की उसकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जो भी डेटा जा रहा है वो ठीक तरह से जाए, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कि रेस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर, इट ऑर्गेनाइज बिट्स इनटू फ्रेम्स एंड हैंडल्स एरर। यानी क्या होता है कि नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर करने की किसकी जिम्मेदारी होती है, डेटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी है। बिट्स को फ्रेम में क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। और मैक मैक एड्रेसेस का क्या करता है, यूज करता है। कि और जो होती है कि लोकल एड्रेसिंग को क्या करता है, उसको मैनेज करता है। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर, कि दिस लेयर मैनेज डेटा रूटीन। यानी कि जो नेटवर्क लेयर होती है वो नेटवर्क का जो भी डेटा रूटीन होता है उसको क्या करता है, उसको मैनेज करता है। कि डिटरमाइनिंग द बेस्ट पार्ट फॉर डेटा पैकेट एंड यूजिंग लॉजिकल एड्रेसिंग लाइक आईपी एड्रेसिंग। क्या लेयर पूरे नेटवर्क में क्या करता है, डेटा रूटीन को क्या करता है, उसको मैनेज करता है। और डेटा पैकेट यानी कि जो भी डेटा पैकेट्स होते हैं उनको क्या करता है, बेस्ट पाथ के लिए क्या करता है, यानी कि बेस्ट पार्ट के लिए उसको क्या करता है, डिटरमाइनिंग करता है। और इसमें किसका यूज होता है, आईपी का यूज होता है, यानी कि लॉजिकल एड्रेसिंग का यूज होता है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर, कि इट इंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस। यानी कि डिवाइसेस के बीच में जो डेटा होता है वो रिलायबल क्या होगा, ट्रांसफर होता है। यानी कि बिना किसी एरर की क्या होता है, डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर होता है। मैनेजिंग एरर करेक्शन एंड फ्लो कंट्रोल थ्रू प्रोटोकॉल लाइक टीसीपी एंड यूडीपी। तो इसमें क्या होता है कि टीसीपी और यूडीपी जैसे प्रोटोकॉल के थ्रू क्या किया जाता है, कि ट्रांसफर होता है और अच्छे से जो भी एरर आती है इसमें या जो भी करेक्शन होता है वो ठीक तरह से मैनेज हो जाता है। फिर है नेक्स्ट सेशन लेयर, कि दिस लेयर एस्टैब्लिश एंड मैनेज सेशन बिटवीन एप्लीकेशन कीपिंग कनेक्शन ओपन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। कि ये जो लेयर होती है ये एप्लीकेशन के बीच सेशन को क्या करती है, स्टैब्लिश करती है और मैनेज करती है। और कम्युनिकेशन के दौरान यानी कम्युनिकेशन के दौरान जो भी इसका कनेक्शन होता है वो क्या रखती है, यानी कि जब भी आपस में डिवाइसेस क्या करें, कम्युनिकेट करते हैं तो जो उसका कनेक्शन होता है वो क्या रहता है, ओपन रहता है। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में ये होगा कि जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसकी प्रेजेंटेशन कैसा होगा, यानी कि उसकी लेआउट हुआ, उसका डिजाइन हुआ। कि इट ट्रांसलेट डेटा फॉर्मेट बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड द नेटवर्क हैंडलिंग इंक्रिप्शन एंड कंप्रेंशन। यानी क्या क्या होगा कि इसमें एप्लीकेशन और कंप्रेंशन को संभालते हुए एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क के बीच क्या होगा, डेटा फॉर्मेट का अनुवाद करता है। यानी कि उसकी डेटा फॉर्मेट कैसा होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा, वो सब क्या कौन मैनेज करता है, प्रेजेंटेशन लेयर। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, टॉप की लेयर होती है, कि द टॉप लेयर वेयर यूजर एप्लीकेशन ऑपरेट। के टॉप की क्या होता है, टॉप की लेयर होती है कि जो भी आपके यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन को ऑपरेट करते हैं। प्रोवाइडिंग नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली टू सॉफ्टवेयर लाइक वेब ब्राउजर एंड ईमेल क्लाइंट। कि क्या होती है, टॉप की लेयर होती है जहां यूजर एप्लीकेशन को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। वेब ब्राउजर और ईमेल हुए, क्लाइंट हुए जैसे सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली नेटवर्क को प्रोवाइड करते हैं। यानी उनको डायरेक्टली किस चीज की प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली नेटवर्क को प्रोवाइड करते हैं। आई होप आप सबको टोटल 7 लेयर समझ में आ गई होगी। तो कौन कौन से होते हैं टोटल 7 लेयर, वही फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर, सेकंड डेटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर, एंड फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड फिफ्थ सेशन लेयर, एंड सिक्स्थ प्रेजेंटेशन लेयर, एंड लास्ट एप्लीकेशन लेयर। अब पढ़ते हैं कि ओएसआई मॉडल की हिस्ट्री, की ओएसआई मॉडल कब स्टार्ट हुआ था। कि द ओएसआई मॉडल हिस्ट्री बिगिन इन 1970। तो कब स्टार्ट हुआ था, कि 1970 में स्टार्ट हुआ था जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन को क्या किया गया था, कि नेटवर्किंग सिस्टम के लिए एक फ्रेमवर्क यानी कि फ्रेमवर्क ढांचा को क्या की गई थी, उसकी मांग की गई थी।
और इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, यानी कि ओएसआई को इंट्रोड्यूस कराया गया था 1984 में, जिसमें टोटल 7 लेयर होती है। जिसमें क्या होती है, 7 लेयर होती है। टोटल कितनी लेयर होती है, टोटल 7 लेयर होती है, जो नेटवर्क के बीच इंट्रोपैरेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ावा देता है, और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के एक प्रमुख यानी क्या होता है, रेफरेंस के रूप में क्या करता है, काम करती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि द ओएसआई मॉडल्स हिस्ट्री began in 1970 when the International Organization for Standardization ISO to create a standardized framework for networking system इंट्रोड्यूस्ड इन 1984। कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1984 में हुआ था, जिसमें टोटल कितनी लेयर होते हैं, टोटल 7 लेयर होती है। दैट प्रमोट इंट्रोपैरेबिलिटी बिटवीन नेटवर्क एंड सर्व एज अ की रेफरेंस फॉर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें टोटल 7 लेयर क्या थी, शामिल थी, जो नेटवर्क के बीच इंटरपैरेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ावा देती है, और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के लिए क्या है, एक प्रमुख संदर्भ के रूप में क्या कर रहे हैं, रेफरेंस के रूप में क्या करती है, काम करती है। अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ओएसआई मॉडल की। ओएसआई मॉडल की एडवांटेजेस, तो फर्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, कि इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉर नेटवर्किंग इंश्योरिंग इंटरपैरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट डिवाइस एंड प्रोटोकॉल। क्या नेटवर्क के लिए क्या है, एक फ्रेमवर्क क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है, यानी कि प्रोवाइड करता है, जो डिफरेंट डिवाइस और प्रोटोकॉल के बीच इंटरपैरेबिलिटी को क्या करता है, इंटरपैरेबिलिटी को क्या करता है, इंश्योर करता है। एंड नेक्स्ट है मॉड्युलरिटी, यानी कि द 7 लेयर अलाउ फॉर मॉड्यूलर डेवलपमेंट, कि जो 7 लेयर होती है वो क्या करती है, मॉड्यूलर की क्या करती है, एक तरह से मात्रा में है, जिसमें यानी कि मेकिंग ट्रबल शूटिंग एंड अपडेट इजर, जिसमें समस्या और अपडेट को आसान हो जाती है, यानी कि इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम है, ट्रबल शूटिंग और वो क्या हो जाती है, इजी हो सकती है, यानी कि अपडेट आसान हो जाती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, कि ईच लेयर कैन बी डेवलप एंड मॉडिफाइड इंडिपेंडेंट, यानी कि हर एक लेयर यह है टेक्नोलॉजी के यानी कि टेक्नोलॉजी के क्या है, मॉडिफाई शुद्ध के लिए क्या होती है, कि इसमें हर एक लेयर क्या होती है, इंडिपेंडेंटली होती है, फैसिलिटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, की नई टेक्नोलॉजी के यानी कि एक तरह से इंडिपेंडेंटली जो भी न्यू लेयर होती है उसको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, मॉडिफाई क्या किया जाता है, कि हर एक लेयर को। फिर है क्लीन कम्युनिकेशन, कि इट सिंप्लीफाई द अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। यह नेटवर्क अंडरस्टैंडिंग की समझ संचार क्या बनाता है, सरल बनाते हैं, यानी कि जो भी आपके नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं उनको समझने में क्या बनाता है, इजी बनाता है, कि हम इजिली से क्या कर सकते हैं, जो भी नेटवर्क में कम्युनिकेट हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, उनको क्या कर सकते हैं, हम इजिली से समझ सकते हैं, उनको इजी बनाता है। फिर है इंटरपैरेबिलिटी, कि डिफरेंट नेटवर्क सिस्टम कैन कनेक्ट एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कि डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे, आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, और इजिली से क्या कर सकते हैं, इजिली से आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ ओएसआई मॉडल, कि ओएसआई मॉडल की डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि द मॉडल कैन बी कॉम्प्लेक्स, कि ये जो ओएसआई मॉडल होता है ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कि मेकिंग इट डिफिकल्ट टू बिगनर टू अंडरस्टैंड, कि जिससे शुरुआती लोगों के लिए यानी कि जो स्टार्टिंग के जो लोग होते हैं उनको समझने में क्या हो सकती है, काफी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है ओवरहेड, द मल्टीपल लेयर कैन इंट्रोड्यूस अननेसेसरी ओवरहेड, पोटेंशियली स्लोइंग डाउन नेटवर्क परफॉर्मेंस, कि अगर मल्टीपल लेयर क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस अननेसेसरी क्या हो सकती है, ओवरहेड ला सकती है, जिससे अननेसेसरी के रूप में नेटवर्क की जो भी स्पीड होगी क्या हो सकती है, वो काफी स्लो हो सकती है। फिर है नोट वाइडली इम्प्लीमेंटेड, इसमें है कि मैनी रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल्स डू नॉट स्ट्रिक्टली adhere to the OSI मॉडल लीडिंग टू कंफ्यूजन, कि कई रियल वर्ल्ड दुनिया के लिए प्रोटोकॉल ओएसआई मॉडल का क्या हो सकती है, पालन नहीं करते, यानी कि रियल वर्ल्ड में ओएसआई का क्या होता है, इजिली से यूज नहीं करते हैं,
जिससे क्या हो सकता है, जिससे एक भ्रम पैदा हो सकता है, यानी कि जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, डाउट हो सकता है। फिर नेक्स्ट है लिमिटेड प्रैक्टिकल यूज, कि ओएसआई मॉडल क्या हो सकता है, एक तरह से लिमिटेड प्रैक्टिकल के थ्रू हम यूज कर सकते हैं कि वाइल इट इज अ ग्रेट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, क्या ये एक ओएसआई मॉडल एक ग्रेट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, इट मे नॉट ऑलवेज अप्लाई डायरेक्टली टू प्रैक्टिकल नेटवर्किंग सिचुएशन, कि ये एक महान क्या है, ये ग्रेट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये हमेशा अप्लाई क्या होता है, अप्लाई डायरेक्टली टू प्रैक्टिकल नेटवर्किंग सिचुएशन, यानी कि आप सीधे, यानी कि डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर है ओएसआई लेयर एंड इट्स फंक्शन। तो अब हम सेकंड टॉपिक को कवर करते हैं कि ओएसआई लेयर और उन ओएसआई लेयर के फंक्शन। तो फर्स्ट लेयर थी आपकी फिजिकल लेयर, कि द फिजिकल लेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, की जो फिजिकल लेयर है वो ओएसआई की क्या है, फर्स्ट लेयर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग रो डेटा ओवर फिजिकल मीडिया, डिफाइन हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन like cables and signaling method for device communication। तो फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल की क्या है, फर्स्ट लेयर है, जो फिजिकल मीडियम पर क्या करती है, फिजिकल मीडियम पे रो डेटा को ट्रांसमिट करने केबल जैसे हार्डवेयर को क्या करती है, उनकी परिभाषा को डिवाइस के लिए, यानी कि एक तरह से जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं, जैसे स्विचेस हो गए, बटन हो गए और केबल्स हो गए, उनके बीच क्या करती है, उनके बीच एक फिजिकल मीडियम के थ्रू क्या करती है, कोई भी डिवाइसेस को डेटा सेंड करती है और आपस में क्या करती है, कम्युनिकेट कराती है, कि डिवाइस, यानी कि डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए सिंगलिंग, यानी कि सिंगलिंग मेथड के लिए क्या करती है, जिम्मेदार होती है। फंक्शन है इसका फर्स्ट डेटा ट्रांसमिशन, कि कोई भी डेटा क्या करे, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसमिट करना है, कि इट ट्रांसमिट रो बिट्स ओवर अ फिजिकल मीडियम कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा इनटू इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और रेडियो सिग्नल, की है रो बिट्स को फिजिकल के थ्रू क्या करते हैं, ये रो बिट्स को फिजिकल के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसमिट करता है, और डिजिटल डेटा को इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल या रेडियो सिग्नल में क्या करता है, क्या करता है, कन्वर्ट करता है, यानी कि जो भी आपके डिजिटल डेटा को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल या रेडियो सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। फिर नेक्स्ट है सिग्नल एनकोडिंग, कि इट डिफाइन हाउ डेटा इज एनकोडेड फॉर ट्रांसमिशन इंक्लूडिंग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, कि यह जो भी होता है डिफाइन करता है कि मॉड्यूलेशन टेक्निक ट्रांसमिशन के लिए डेटा को कैसे एनकोड किया जाता है, क्या किया जाता है कि मॉड्यूलेशन टेक्निक के साथ मिलकर, यानी कि उनके साथ ट्रांसमिशन के लिए डेटा को कैसे एनकोड किया जाता है। फिर है फिजिकल मीडियम स्पेसिफिकेशन, कि इट स्पेसिफिक द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम सच एज केबल, एग्जाम्पल कोएक्सल, फाइबर ऑप्टिक एंड वायरलेस सिग्नल। तो यह ट्रांसमिशन के थ्रू क्या करता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, यानी कि उनके जैसे कि केबल हुआ, कोएक्सल फाइबर ऑप्टिक हुआ, या फिर वायरलेस सिग्नल, उन सबको क्या बोलते हैं, उनके ट्रांसमिशन के थ्रू उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। फिर है बिट सिंक्रोनाइजेशन, इट इंश्योर दैट द सेंडर एंड रिसीवर आर synchronized to correctly इंटरप्रेट द ट्रांसमिट बिट, कि ये इंश्योर करता है कि ट्रांसमिट बिट के साथ सही व्याख्या करने के लिए क्या करता है, रिसीवर यानी कि सेंडर और रिसीवर को क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है। फिर है डेटा लिंक लेयर, कि द डेटा लिंक लेयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो ये सेकेंड लेयर है, कि जो आपकी डेटा लिंक लेयर होती है वो ओएसआई की सेकेंड लेयर होती है, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रेम, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ठीक तरह से क्या हो जाए, सेंड हो जाए। कि इट हैंडल एरर डिटेक्शन, यानी कि जो भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई भी एरर आना, कोई भी करेक्शन होना, सबको कौन मैनेज करता है, डेटा लिंक लेयर। एंड फ्रेमिंग एंड फिजिकल एड्रेसिंग फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, कि ये डिवाइसेस के बीच क्या होता है, रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए क्या करता है, जैसे इसमें फिजिकल एड्रेसिंग का भी क्या
जो फिजिकल एड्रेसिंग होता है उसको भी क्या करता है, उसको भी संभालता है। अब ये फंक्शंस, फर्स्ट हो गई फ्रेमिंग, कि इट ऑर्गेनाइज डेटा इनटू फ्रेम। ये कहते हैं डेटा को फ्रेम में क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मेकिंग इट इजियर टू मैनेज द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। जिससे डेटा को क्या करना है, जिससे डेटा को इजर को मैनेज करना क्या हो जाता है, काफी इजी हो जाता है। कि क्या करता है ये, डेटा को फ्रेम में क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, जिससे डेटा को मैनेज करना क्या हो जाता है, काफी इजी हो जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल एड्रेसिंग, कि इट असाइन मैक, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मीडिया एसेस कंट्रोल एड्रेसिंग टू डिवाइस अलाउ देम टू बी आइडेंटिफाई ऑन द लोकल नेटवर्क। यह डिवाइस को किसके, मैक मैक एड्रेसिंग में क्या करती है, अलाउ करता है कि जिससे उन्हें अलाउ अलाउ नेटवर्क की क्या मिल जाए, अलाउ नेटवर्क को क्या किया जा सके, इजिली से पहचाना जा सके, यानी कि उन्हें इजिली से समझा जा सके। फिर है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, इट अटेम्प्ट टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर दैट मे occur during data transmission, ensuring data integrity। कि ये डेटा, यानी कि ये डेटा को क्या करता है, डिटेक्ट और करेक्ट करते हुए डेटा ट्रांसमिट करने के दौरान होने वाली, यानी कि ये होता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को जो भी हम ट्रांसमिट करते हैं उसके बीच में एरर आ जाना, करेक्शन आ जाना, वो क्या करता है, उन सबको मैनेज करता है, उन्हें ठीक करने का क्या करता है, प्रयास करता है, यानी कि उन्हें अच्छे से ठीक करता है कि जो भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उनको क्या करता है, उनको सॉल्व और ठीक करता है। फिर है फ्लो कंट्रोल, कि इट मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर टू प्रिवेंट ओवरलोड और अदर साइड। ये सेंडर और रिसीवर के भी डेटा को क्या करता है, मैनेज करता है, ताकि दोनों तरफ से ओवरलोड को रोका जा सके, यानी कि रिसीवर और सेंडर दोनों क्या करता है, दोनों को ठीक तरह से मैनेज करता है कि उनके बीच जो भी ओवरलोड होगा उनको क्या किया जा सके, उनको रोका जा सके। फिर नेक्स्ट लेयर है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर इज द थर्ड लेयर। तो जो आपकी नेटवर्क लेयर है वो ओएसआई की थर्ड लेयर होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर रूटीन डेटा पैक। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि इसमें टोटल क्या होती है, यानी कि ये थर्ड लेयर होती है, ओएसआई लेयर की थर्ड लेयर होती है, जो डेटा पैकेट को क्या करती है, डेटा पैकेट को एक सोर्स से, यानी कि एक सोर्स से दूसरे सोर्स को रूट करने के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। यानी कि इसकी मेन ये होता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो भी आपका डेटा है, यानी कि रूटीन में रहे, कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, दूसरे से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, यानी कि जो भी आपके डिवाइस के भी डेटा सेंड हो रहा है वो किस तरह से रूटीन में रहे, उसको मैनेज कौन करता है, नेटवर्क लेयर। और ये किसके रूप में होती है कि ये ठीक तरह से डेटा ट्रांसमिशन के लिए लॉजिकल एड्रेसिंग, यानी कि लॉजिकल एड्रेसिंग और रूटीन प्रोटोकॉल, यानी कि रूटीन प्रोटोकॉल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जिससे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो भी आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो, ठीक तरह से ट्रांसफर हो। फिर है रूटीन, की इट, फिर है फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर की फर्स्ट लेयर, यानी कि फर्स्ट फंक्शन रूटीन, कि डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर डेटा पैकेट टू ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। यह डेटा पैकेट के लिए सोर्स से डेस्टिनेशन तक की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा क्या करती है, मार्क करता है, यानी कि डेस्टिनेशन तक। कि इसका मेन काम होता है कि जो भी आपका डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जा रहा है उसके लिए क्या करता है, बेस्ट रास्ता अवेलेबल करता है, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन तक यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग निर्धारित करता है। नेक्स्ट है लॉजिकल एड्रेसिंग, कि इट असाइन आईपी एड्रेस टू डिवाइस अलाउइंग देम टू बी आइडेंटिफाई ऑन द नेटवर्क। यह डिवाइसेस को आईपी, यानी कि इसका आईपी एड्रेसिंग को असाइन करता है, जिससे उन्हें नेटवर्क पे पहचाना जा सके। क्या करता है, डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस पे क्या करता है, असाइन करता है, जिससे इजिली से क्या कर सकते हैं, हम नेटवर्क को पहचान सकते हैं। फिर पैकेट फॉरवर्डिंग, कि इट फॉरवर्ड डेटा पैकेट टू द नेक्स्ट हॉप और डायरेक्टली टू द डेस्टिनेशन। ये डेटा पैकेट को अगले हॉप या सीधे डेस्टिनेशन तक क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। क्या करता है कि डायरेक्टली जो भी कोई भी डिवाइस एक डिवाइस उसको क्या करता है, डायरेक्टली फॉरवर्ड
करता है। फिर है फ्रेगमेंटेशन एंड assembly कि it break down large packet into smaller fragment for easier transmission and assemble them at the destination। ये क्या होता है, ये इजली से ट्रांसमिशन करने के लिए बड़ी पैकेट को छोटे छोटे क्या करता है, छोटे छोटे बिट्स में क्या करता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और डेस्टिनेशन को उन्हें फिर से जोड़ देता है। यानी कि जब वो डेटा सेंड कर रहा होता है तो क्या होता है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। और जब वो ना डेस्टिनेशन भी क्या करता है, वो जब वो डेस्टिनेशन पहुंच जाती है उन्हें फिर से क्या कर देता है, फिर से ऐड कर देता है। फिर नेक्स्ट लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये जो लेयर होती है फोर्थ होती है कि द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन इंश्योरिंग रिलायबल डेटा ट्रांसफर, एरर रिकवरी, फ्लो कंट्रोल एंड सिगमेंटेशन ऑफ डेटा इनटू मैनेजेबल पैकेट फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस नेटवर्क। कि ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि जिम्मेदार होती है। जो रिलायबल डेटा ट्रांसफर यानी कि रिलायबल डेटा ट्रांसफर, एरर रिकवरी और जो फ्लो कंट्रोल नेटवर्क को ट्रांसमिशन करने के लिए क्या होती है, मैनेजेबल पैकेट में डेटा को विभाजन को क्या करती है, सिगमेंट डेटा को मैनेज करती है। यानी कि इसमें होता है कि इसके मेन ये होती है कि जो भी आपका डेटा सेंड हो रहा है ये इस तरह से जिम्मेदारी होती है कि जो आपका डेटा है वो क्या जाए, एंड टू एंड क्या होता रहे, कम्युनिकेट होता रहे। फिर फंक्शन हो गए, फर्स्ट है सिगमेंटेशन एंड असेंबली कि ब्रेक डेटा स्मॉलर बिट पैकेट टू सोर्स। तो ये कि इट ब्रेक डेटा इनटू स्मॉलर सेगमेंट एंड रिसेंबल देम एट द डेस्टिनेशन। ये डेटा को छोटे छोटे क्या करता है, छोटे छोटे स्मॉलर सेगमेंट में क्या करता है, तोड़ता है और उन्हें डेस्टिनेशन पे क्या करता है, एक मात्र यानी कि उनको फिर से ऐड कर देता है। फिर रिलायबल डिलीवरी यानी कि इट प्रिवेंट डेटा लूज एंड इंश्योर दैट डेटा रीच द रिसीवर करेक्टली। ये डेटा को क्या करता है, लॉस को रोकता है, यानी कि जो भी डेटा होता है उनको लॉस होने से रोकता है और ठीक तरह से क्या करता है, डेटा को रिसीवर तक क्या करता है, ठीक तरह से पहुंचा देता है, सेंडर से रिसीवर तक। फिर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कि इट डिटेक्ट एंड अटेम्प्ट टू करेक्ट एरर दैट अकर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के दौरान यानी कि ट्रांसमिशन जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उस दौरान कोई भी एरर आ जाना, कोई करेक्शन हो जाना, उन्हें ठीक क्या करता है, उन्हें ठीक करता है। फिर है फ्लो कंट्रोल कि इट मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर टू प्रिवेंट ओवरलोड ऑन अदर साइड। की है क्या करता है, ये मैनेज करता है, यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा को क्या करता है, डेटा को मैनेज करता है ताकि दोनों तरफ से ओवरलोड को क्या किया जा सके, रोका जा सके। आई थिंक सेम सेम। फिर नेक्स्ट लेयर है सेशन लेयर कि द सेशन लेयर मैनेज सेशन बिटवीन एप्लीकेशन स्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड terminating correction. It ensure proper synchronization and control the dialogue between communicating system for effective data exchange। तो सेशन लेयर में ये होता है कि सेशन लेयर एप्लीकेशन के बीच क्या करती है, सेशन को मैनेज करती है और उसका जो भी कनेक्शन होता है उसको बनाए रखती है और इंश्योर करती है, यानी कि जो भी आपके डिवाइस के पास कम्युनिकेशन होता है उनको क्या करती है, उनके बीच एप्लीकेशन एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग करेक्शन क्या करती है, उनके बीच कम्युनिकेटिंग को क्या करती है, इफेक्टिवली एक्सचेंज करती है। फिर है फंक्शन ऑफ सेशन लेयर। फर्स्ट है सेशन एस्टेब्लिशमेंट कि इट एस्टेब्लिशेस सेशन बिटवीन एप्लीकेशन इन इंटीनेटिंग कम्युनिकेशन
की है कम्युनिकेशन को क्या करती है, कम्युनिकेशन को आराम यानी कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करते हुए एप्लीकेशन के बीच क्या करती है, सेशन को स्टैब्लिश करती है। फिर है सेशन मेंटेनेंस, की सेशन का मेंटेनेंस, कीप मेंटेनेंस एक्टिव सेशन टू इंश्योर स्मूथ डेटा ट्रांसफर, कि ये क्या कर रही है, मेंटेन यानी कि स्मूथ डेटा ट्रांसफर को क्या करती है, कि जो आपका डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा हो क्या हो, एक तरह से स्मूथ डेटा ट्रांसफर हो उसको बनाए रखती है सेशन जो होता है। फिर है सेशन टर्मिनेशन, कि इट टर्मिनेट सेशन व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, कि ये कम्युनिकेशन होने पे क्या करती है कि यानी कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कंप्लीट होने पर यह टर्मिनेट सेशन को क्या कर देते हैं, यानी कि समाप्त कर देती है, ओवर कर देते हैं। सिंक्रोनाइजेशन, की इट प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर टू प्रिवेंट डेटा लॉस और डुप्लीकेशन, कि यह डेटा को लॉस या क्या करती है कि डुप्लीकेट को रोकने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए क्या करती है, सिंक्रोनाइजेशन को क्या करती है, प्रोवाइड करती है, यानी कि प्रदान करती है, कि जिससे कोई डुप्लीकेट डेटा ना हो या फिर कोई भी डिवाइसेस पे या फिर डेटा को कोई लॉस ना हो। फिर है प्रेजेंटेशन लेयर, कि द प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट डेटा फॉर्मेट बिटवीन द एप्लीकेशन layer and the network. It handle data encryption, compression and ensure that data is readable by application. क्या होता है कि प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क के बीच डेटा क्या करती है, डेटा को फॉर्मेट क्या करती है, प्रोवाइड करता है, और यह डेटा एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हुआ, हैंडल हुआ, उन सबको क्या करती है, उन सबको इधर से संभालती है, और डेटा को क्या करती है, एप्लीकेशन के दौरान क्या करती है, उनको समझने में, उनको रीड करने में उसको यानी कि योगदान करता है। फिर फंक्शन, फर्स्ट है डेटा ट्रांसलेशन, की इट कन्वर्ट डेटा बिटवीन डिफरेंट फॉर्मेट इंश्योरिंग कैपेबिलिटी बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द नेटवर्क। यह एप्लीकेशन नेटवर्क के बीच क्या करती है, फॉर्मेट को क्या करती है, एक तरह से फॉर्मेट को मैनेज करती है, और डिफरेंट टाइप यानी कि डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट के बीच डेटा को क्या करते हैं, डेटा को परिवर्तन करता है। फिर है डेटा इंक्रिप्शन, की प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय इंक्रिप्टिंग डेटा बिफोर ट्रांसमिशन, प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यह ट्रांसमिशन से पहले डेटा को क्या करती है, क्या करते हैं, इंक्रिप्शन करके उनको ट्रांसमिट करने के लिए जानकारी देती है, और ठीक तरह से क्या करती है, उनको डेटा प्रदान करते हैं, यानी कि डेटा प्रोवाइड करते हैं। फिर है डेटा कंप्रेशन, कि डेटा इट रिड्यूस द साइज ऑफ डेटा टू ऑप्टिमाइज बैंडविड्थ यूजेस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। यह ट्रांसमिशन के दौरान बैंडविड्थ को क्या करती है, यूज करते हैं, और डेटा किसका आकार देते हैं, डेटा को ऑप्टिमाइज को कम करने के लिए क्या करते हैं, आकार करता है। फिर है डेटा फॉर्मेटिंग, कि इट फॉर्मेट डेटा फॉर द एप्लीकेशन लेयर इंश्योरिंग इट इज प्रेजेंटेड इन अ यूजेबल वे। यह एप्लीकेशन लेयर के लिए क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करता है, और इंश्योरिंग करता है कि इसे यूज करके, यानी कि इसे यूज करके हम कई टाइप पे क्या कर सकते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर है एप्लीकेशन लेयर, कि द एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, की जो आपकी ओएसआई यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है, ये ओएसआई की टॉप लेयर होती है। इट प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस टू एंड यूजर एप्लीकेशन, ये प्रोवाइड करती है क्या, सर्विसेज एंड यूजर एप्लीकेशन के लिए, कि एंड यूजर को नेटवर्क सर्विसेज क्या करते हैं, कि एंड यूजर एप्लीकेशन को को नेटवर्क सर्विसेज प्रदान करता है, और डेटा एक्सचेंज यूजर इंटरफेस और एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को लागू करने की सुविधा प्रदान करता है, कि डेटा एक्सचेंज यूजर इंटरफेस और एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को क्या करता है, उनको डेटा प्रोवाइड करता है, यानी कि उनको सर्विसेज क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर है एप्लीकेशन यूजर एप्लीकेशन लेयर के फंक्शन, फर्स्ट है यूजर इंटरफेस, इट प्रोवाइड अ वे फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। क्या होता है कि है डिवाइसेस यानी कि यह यूजर के बीच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करके एक
तरीका क्या करते हैं, एक तरीका प्रोवाइड करते हैं यानी कि प्रदान करते हैं। फिर है डेटा एक्सचेंज, कि इट फैसिलिटी द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन एप्लीकेशन और डिफरेंट डिवाइसेस, की एप्लीकेशन और डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस के बीच क्या कर सकते हैं, इजिली से डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं यानी कि एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन सर्विसेज की इट सपोर्ट सर्विसेज लाइक ईमेल, फाइल ट्रांसफर एंड वेब ब्राउजिंग। ये ईमेल, फाइल ब्राउजिंग और वेब ब्राउजिंग जैसी सर्विसेज को क्या करते हैं, सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जो आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है। फिर है प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन, कि इट इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल सच एज HTTP, FTP एंड SMTP। की है HTTP, FTP, SMTP जैसे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को क्या करते हैं, प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करते हैं। आई होप आप सबको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई कोई टॉपिक ऐसा जो आपको क्लियरली नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।